चुनाव के नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड, यूपी और इन तमाम जगहों पर। कांग्रेस का जो घमंड है वो ले डूबा है। जैसे ही लोकसभा में कांग्रेस ने 100 सीटें पार की, उसके बाद उसका अहंकार सबसे आगे आ गया। उसका अहंकार का नतीजा था कि उसको हरियाणा हारना पड़ा, जहां हरियाणा में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिसबिहेव किया था। गठबंधन वहां नहीं बनाया, न आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया, न उन्होंने गठबंधन किया अखिलेश यादव से, तो हरियाणा हारे थे। महाराष्ट्र में भी प्रकाश अंबेडकर का बड़ा फैक्टर है, बीएसपी बड़ा फैक्टर है। तो आप सिर्फ सवर्ण दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं जीत सकते, आपको बैकवर्ड दल लाना पड़ेगा। ये बात बताऊंगा कैसे झारखंड में बैकवर्ड दल एक साथ चुनाव लड़े। आदिवासी और पिछड़ों की पार्टी तो चुनाव जीत रही है, हेमंत सोरेन की दल। तो ये तो तय है कि कांग्रेस जो है उसका अहंकार बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी को वो साथ में लाते तो अलग नतीजा होता। तो कांग्रेस जो है उसको आप बीजेपी की बी टीम कह सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी को हरा ही नहीं सकती है। शिवसेना का कोर वोटर कौन है? जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म के नाम पर वोट करता है, तो वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ओबीसी वोट करते नहीं हैं। उसके बाद आपको बता दें कि एनसीपी का कोर वोटर कौन है? वो वही जनरल कैटेगरी के वोटर्स थे, जो मराठा वोटर थे। ओबीसी बड़ा फैक्टर है और ओबीसी ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है। छगन भुजबल जो है वो बीजेपी के खेमे में हैं, आप सबको पता है। तो इसका मतलब है कि ओबीसी फैक्टर वहां काम किया है, इसलिए दिलीप मंडल के जाने से बड़ा फायदा होता दिख रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन चूंकि झारखंड में खुद ओबीसी के दल आरजेडी, जेएमएम ये सब लड़ रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा आपको। और झारखंड में बहुजन दल एक साथ थे तो बीजेपी को हारना पड़ा है। कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी को कहीं भी हराती हुई दूर की बात है। कांग्रेस को एक बड़े गठबंधन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और खासकर बहुजन दलों के साथ। चाहे वो अगर प्रकाश अंबेडकर को साथ लाया होता, सोचिए लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रकाश अंबेडकर के साथ गच्चा दिया गया था। वो इंडिया गठबंधन की रैलियों में शामिल थे, वहां मंच पर भी थे, लेकिन बाद में उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे वो नाराज थे। और विधानसभा में उन्होंने शुरू से ही किनारा कर लिया था और कांग्रेस पर लगातार हमलावर थे। तो वो गया जब कांग्रेस ने 60 साल राज किया। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी कमिटमेंट का पक्का पार्टी, अगर गठबंधन करती है, जो कमिटेड है, तो सीट देती है। जैसे अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं, उस पर अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये तो है कि रीजनल फोर्सेस से गठबंधन करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं। सोचिए महाराष्ट्र में अठावले जो हैं उनको मंत्री बना के बीजेपी ने अपने साथ रखा हुआ है। छगन भुजबल जो हैं वो एनसीपी की वजह से बीजेपी के साथ है। तो ओबीसी के बड़े जो ओबीसी नेता हैं, तो ये महाराष्ट्र में ओबीसी फैक्टर चला है। पंकजा मुंडे, छगन भुजबल, ये बड़े फैक्टर हैं। और जिस तरह से विनोद तावरे को खत्म करने की प्लानिंग हुई, साजिश हुई, वो भी फेल हो गया। तो ओबीसी बड़ा फैक्टर है। और चूंकि महाराष्ट्र में ओबीसी साधने की कोशिश नहीं की कांग्रेस ने, इसलिए ये बड़ी दुर्गति हुई है। साथ में प्रकाश अंबेडकर को साथ में न रखना भी सबसे बड़ी भूल है, और इस वजह से ये वहां कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। शरद पवार की जगह अब अजित पवार ने ले ली है, आप मान के चलिए, क्योंकि युवा हैं। शरद पवार जी का उम्र भी हो चुका है और काफी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। लोकसभा का फैक्टर अलग था, विधानसभा में ओबीसी फैक्टर था। जब तक शरद पवार तभी तक मजबूत थे जब छगन भुजबल उनके साथ थे। लेकिन अब मामला पलट गया है, छगन भुजबल जो है वो उस तरफ हैं। तो महाराष्ट्र में छगन भुजबल बड़े नेता हैं, और ये मौका होगा वहां बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलेगी। पंकजा मुंडे रही बात, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस फिलहाल बीजेपी को हराती हुई कहीं नहीं दिख रही है। तो प्रकाश अंबेडकर बड़ा फैक्टर है, ओवैसी बड़ा फैक्टर। आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ओवैसी ने बहुत डेंट किया है इंडिया गठबंधन को, मुस्लिम वोटों को काटा है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने बड़ा डेंट दिया है इंडिया गठबंधन को। उनसे गठबंधन न करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो शिवसेना का वोट है, जो शरद पवार का वोट है, वो बहुत अलग नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उद्धव ठाकरे जो हैं अब वो क्या करेंगे भविष्य में तय होगा। लेकिन एक तो तय है कि उद्धव ठाकरे का विकल्प जो है वो शिवसेना ने शिंदे को बना दिया है, तो ये है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन और आरजेडी गठबंधन ने बढ़िया किया है,
और वहां बहुजन दलों का गठबंधन था, इसलिए कांग्रेस भी बच गई है। और कांग्रेस में फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पर भी उसे बीएसपी के साथ गठबंधन में आना पड़ेगा, ये बड़ा फैक्टर है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने कमाल किया है और महिलाओं को जिस तरह से, चाहे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए जिस तरह से योजना लाई गई है, झारखंड में मैया योजना है, लाडली योजना है, वो भी फैक्टर है। तो आपको जनता से सीधे जोड़ना भी पड़ेगा और SC ST OBC के आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में दब छुप कर बोल रहे थे, बाद में कांग्रेस ने रिजर्वेशन की बात की, जाति जनगणना की बात की, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जो बड़े वादे किए, उन्होंने कि हर जिले में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और यूनिवर्सिटी बनाएंगे, OBC का रिजर्वेशन 27% करेंगे, वो बड़ा फैक्टर हुआ। और OBC ने जमकर वोट किया है, क्योंकि आसू 2 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि मंडल, महतो और आदिवासी का बड़ा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो JMM के साथ रहा है। ये हेमंत सोरेन के लिए बड़ी बात है। जेल से आने के बाद उन्होंने SC ST OBC की राजनीति को जिस तरह से, तो ये तो तय है कि RJD और हेमंत सोरेन का जो अलायंस है वो भारी पड़ा है बीजेपी पर। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में PK फैक्टर नहीं है, लेकिन RJD को हराने का जो उनका प्लानिंग है उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो वहां RJD कैसे बचेगी? जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर लीड लिया, 1 सीट पर RJD आगे, BSP आगे है। तो बिहार में BSP के लिए खाता खुलता हुआ दिख रहा है। रामगढ़ सीट जो है वो पिछली बार उनके कैंडिडेट जो है दूसरे नंबर पर रहे थे। तो बिहार में RJD के लिए एक बड़ा संकेत है कि आपको BSP के साथ गठबंधन में आना पड़ेगा। मुकेश सहनी उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन BSP के आने से 12 से 15% वोटों का एक बड़ा चंक उनके साथ जुड़ जाएगा, 10% वोटों का। तो बिहार में BSP को आपको साथ लाना पड़ेगा, ये तय है। और नहीं तो RJD का कुछ नहीं हो सकता है। फिर BJP JDU गठबंधन जो है वो भारी पड़ रहा है। तो खुला विकल्प है तेजस्वी यादव के साथ, वो अगर BSP के साथ गठबंधन में आते हैं, चिराग पासवान तो अभी NDA के साथ हैं, तो BSP के साथ वो आए तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि BSP ने अपनी ताकत दिखाई है। और रामगढ़ सीट पिछले बार रनर अप रहे थे, इस बार ताकत दिखाई है। तो BSP का अपना एक कैडर वोट है। महाराष्ट्र में भी, तो मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष में जब तक BSP को नहीं लाया जाएगा तब तक उसका असर महाराष्ट्र हो या देश के तमाम राज्यों में एक बड़ी लीड, BSP के पास अपना कैडर वोट है। और बिहार में BSP को लाना पड़ेगा गठबंधन में, अगर RJD मजबूत होना चाहती है। तो यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने ताकत दिखाई है और 3 सीटों पर वो आगे हैं। लेकिन सोचिए जिस तरह से यूपी में चुनाव हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहाँ योगी आदित्यनाथ और कह रहे थे 9 की 9 सीट लीड करेंगे, प्रतिष्ठा का सवाल था, पूरा इकोसिस्टम उनके साथ है, सरकार उनकी है। कितने ईमानदारी से चुनाव हुआ ये सबने कैमरे पर देखा है। और कैसे पुलिस ने लोगों को उठा उठा के घर से वोटिंग करवाया, मुस्लिम और SC समाज को, वो भी लोगों ने देखा है। उसके बाद भी वो 9 सीट पर लीड नहीं कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए कि BSP और SP का अगर डेडली कॉम्बिनेशन हो जाए, समाजवादी पार्टी BSP 400 सीटें करीब है, 200 पर लड़े, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर, तो देर सवेर BJP को SC ST OBC वाले दल ही हरा सकते हैं। सीधे कांग्रेस BJP को हराने में सक्षम नहीं है। और ये कांग्रेस के सवर्ण नेता समझ नहीं पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में BJP की असली कोई B टीम है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस का अहंकार इतना बड़ा है, उसके नेताओं का अहंकार इतना बड़ा है। अभी भी मौका है कि प्रकाश अम्बेडकर हो या मायावती जी हो, इन दलों से कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। एटलीस्ट खड़गे साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए और कांग्रेस को और ज्यादा लॉयल होना चाहिए और ज्यादा झुकना पड़ेगा। दिलीप मंडल जैसे शख्स हैं जो कांग्रेस के कब्र खोद रहे हैं और इस जीत में उनकी भूमिका को आप नहीं नकार सकते हैं। दिलीप मंडल लगातार SC ST OBC के मुद्दे पर तेजी से, ये जो झारखंड में जो BJP की वापसी होती दिख रही है, 25 सीटें, जो 25-30 सीटें, वो भी इसी वजह से, क्योंकि दिलीप मंडल के आइडिया पर ये सारा काम हो रहा था। तो सोचिए दिलीप मंडल ने कैसे BJP को जीवंत कर दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी मौका है। BSP, प्रकाश अम्बेडकर, जो रीजनल फोर्सेज हैं, खासकर SC ST OBC के जो दल हैं, उससे गठबंधन करना पड़ेगा अगर आपको BJP को हराना है तो। नहीं तो BJP
अब SC ST OBC के मुद्दे पर भी, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री अगले वीडियो में बताऊंगा। कोई बहुजन ही होगा मुख्यमंत्री दोनों राज्यों का। हमारे साथ लगातार बैक टू बैक जुड़े रहिए और सबसे सटीक और सबसे स्पष्ट विश्लेषण SC ST OBC वाला विश्लेषण टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा, उनका वही चलता रहेगा। मत देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।